बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी न्यूज़ के वीलॉग के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, इस वक्त अक़वाम आलम की, आलमी दुनिया की, पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर है कोरोना वायरस। लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से जो हमारी एहतियाती तदाबीर हैं या जो इस मामले की अहमियत को देखना है, उसमें हम कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि गुज़िश्ता रोज़ से हम सुन रहे हैं कि अंजुमन ताजरान भी ज़िद कर रही है कि उन्हें बाज़ार खोलने। इसके अलावा जो है आज क्वेटा शहर में लॉकडाउन भी इतना मौसर नहीं रहा, उसके असरात आज पहले ही दिन नज़र आना शुरू हो गए। 47 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन 24 घंटों में, और इनमें से 20 के करीब ऐसे केसेस बताए जा रहे हैं जो लोकल ट्रांसमिशन के हैं। ये है आज की बलूचिस्तान की इस वक्त की बड़ी ख़बर। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है, जब मुल्क एक क्राइसिस से गुज़र रहा है उस वक्त बलूचिस्तान और मुल्क में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस भी ऐसे हैं जिन पे अब भी बात की जा रही है। किसी हद तक ये मौका, ये महल, ये मौजू नहीं होना चाहिए था, लेकिन अलमिया है हमारी सियासत का, हमारी जो है सहाफ़त का, सब चीज़ों का कि ये चीज़ें भी मौजू बहस इन्हीं दिनों में बनी जब कौम कोरोना से लड़ रही है। सबसे बड़ी ख़बर, वज़ीर-ए-आज़म के बहुत ही करीबी दोस्त जहांगीर तरीन और उनके दरमियान होने वाले इख्तलाफात, शुगर स्कैंडल और 25 फरवरी को आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट, इस पर आज हम बात करेंगे। कोरोना इब्तदा में हमने आपको अपडेट दी। इसके अलावा दूसरी खबर, बलूचिस्तान काबीना के कुछ वज़रा नाराज़ हैं। क्या उनकी नाराज़गी दुरुस्त वक्त पे है? क्या उनकी नाराज़गी वाकई इतनी अहम है कि वो इस वक्त नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, या ये जून में आने वाले बजट के हवाले से तनख्वाह बढ़ाओ मुहिम है? इस पर हम बात करेंगे। तीसरा मौजू, वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविनीन ख़ुसूसी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी तैनाती को कलअदम करार दिया। इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान क्या सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे। चौथी स्टोरी के बलूचिस्तान में मुंतखब नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेसी के माबैन क्या चल रहा है। ये 4 चीज़ें होंगी जिन पर आज हम बात करेंगे। नाजरीन, कोरोना के हवाले से जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बेएहतियाती लोगों की जानिब से बलूचिस्तान क्वेटा में बरती जा रही है, उसके नतीजे में 47 केसेस पहले 24 घंटे में आ चुके हैं। और हमने पहले भी ये अपने नाजरीन को बताया था कि इस वक्त तक क्वेटा में सिर्फ ज़ायरीन के टेस्ट किए जा रहे हैं। जब ये टेस्ट ज़िले की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर शुरू किए जाएंगे, या जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो लोकल ट्रांसमिशन केसेस हैं, उनका उस वक्त पता चलेगा जब रैंडम टेस्ट शुरू होंगे। इसके लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है। अब आने वाले दिनों में जब रैंडम टेस्टिंग होगी, 6 डिवीजन में सुना है कि 4 डिवीज़न में इब्तदाई तौर पर लेबॉर्ट्रीज़ कायम की जा रही हैं। अब पता चलेगा कि कोरोना वायरस किस हद तक बलूचिस्तान में सराहियत कर गया। अब चीज़ें खुलकर मज़ीद 3 से 4 दिनों में और हफ्ते में सामने आएंगी। गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फ़ैसला भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स को खोलने का ऐलान किया गया जिसकी वजह से ये खदशा था कि कोरोना का जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन गैर मौसर हो जाएगा। और उसके असरात आज हमने क्वेटा शहर में देखे। क्वेटा शहर में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया मार्केट से हमें गायब नज़र आई। इस वक्त जो है अंजुमन ताजरान का राज है। देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया अपना राज कब कायम करती है। ये कोरोना के हवाले से छोटी सी अपडेट। दूसरी खबर, वज़ीर-ए-आज़म के करीबी समझे जाने वाले दोस्त जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म के माबैन क्या चल रहा है, अंदरूनी खबर क्या है। चंद रोज़ कबल एक रिपोर्ट सामने आई और वो थी शुगर और वीट क्राइसिस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन वज़ीर-ए-आज़म करवा रहे थे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद जहांगीर तरीन की जानिब से जो रिएक्शन आया, तो इब्तदाई तौर पे ये लगा कि राहें जुदा हो चुकी हैं। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन को वाज़े पैगाम मिलने के बाद अब उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह कुछ रिलीफ मखदूम खुसरो बख्तियार या दीगर को मिलना है, वही रिलीफ उन्हें भी दिया जाए। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत फ़िलहाल आर्जी खामोशी इख्तियार की है। लेकिन 25 को फॉरेंसिक की रिपोर्ट में अगर इन तमाम लोगों को मुकम्मल क्लीन चिट दी जाती है तो फिर ये जो सारा स्टंट था वो गैर मौसर हो जाएगा। देखना है कि 25 फरवरी की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो क्या राहें मुतय्यन करती है। और एक बात, पाकिस्तान या बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की बात करते हैं, करप्शन के मामले में इस मुल्क में आज तक सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा करप्शन के केसेस तो आए लेकिन अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। इमरान खान, जिनका बयानिया एहतसाब का था, उन्हें एक मौका मिला है। अगर वो इब्तदा अपने ही करीबी साथियों से करते हैं तो वो 92 की तरह पाकिस्तान के एक हीरो बन सकते हैं। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि यू टर्न के भी खदशात मौजूद हैं। ये तो अंदरूनी कहानी थी जिसमें हमने आपको बताया कि जहांगीर तरीन फ़िलहाल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत खामोश हुए हैं। 25 के बाद जो रिपोर्ट फॉरेंसिक आएगी उनका लाएअमल फिर सामने आएगा। लेकिन जहांगीर तरीन ने भी कुछ गलतियां माजी में की हैं।
पी टी आई में जब दो ग्रुप्स कहे जाते थे, एक वो पी टी आई का ग्रुप जिसे पी टी आई का नज़रियाती ग्रुप कहा जाता था, जो पी टी आई के जो है बानी रुकन कहलाते थे, जो पी टी आई में एक नज़रियाती ग्रुप को लेकर चलते थे। दूसरा ग्रुप इलेक्टेबल्स का था, जिन्हें जहांगीर तरीन लेकर चलते थे। नज़रियाती ग्रुप तो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहा, लेकिन जहांगीर तरीन ने जिन दोस्तों की मदद से अपनी लॉबी इस्टेब्लिश की थी, हुकूमत में आने के बाद उन दोस्तों को एक एक करके छोड़ते गए। वो दोस्त कौन है इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज जो सूरत हाल जहांगीर तरीन तनहा फेस कर रहे हैं वो उन दोस्तों को छोड़ने की वजह से फेस कर रहे हैं। दूसरी स्टोरी, इस वक्त बलूचिस्तान काबीना में कुछ चंद वज़रा नाराज़ हैं। आज इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीलॉग, उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से एक मुलाकात नसीराबाद डिवीज़न के वज़रा की हुई है, जिनकी सरबराही नवाबज़ादा तारिक बक्सी कर रहे थे। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी चीज़ें थी, वो उन्होंने वज़ीर आला के सामने रखी हैं। लेकिन हमारे पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़रा, 4 वज़रा, नूर मोहम्मद दुमड़, उसके अलावा मिठा खान काकड़, तोर उस्मान खेल और एक रुकन असम्बली सरदार मसूद लूनी जो नाराज़ हुए थे, और एक खातून रुकन, उनके मामलात को जो लोग हैंडल कर रहे हैं वो बी ए पी के सेनेटर अहमद खान खिलजी, नसीबुल्लाह बाज़ई, ये गए थे, इन्होंने मुज़ाकरात पहला फ़ेज़ किया। आज अहमद खान खिलजी की भी मुलाकात हुई है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से, और उन्होंने भी उनके सामने चीज़ें रखी हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊंगा कि जो डेलीगेशन इन नाराज़ पश्तून इलाके के वज़रा से मिल रहा था, वो उन्हें सिर्फ कूल डाउन करने गया था, उन्हें किसी फ़ैसले का इख्तियार नहीं था। इसीलिए आज अहमद खान खिलजी उनके मुतालबात लेके वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के पास पहुँचे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त ये जितनी भी मूव हुई है, मूव कोई सीरियस नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जून में आने वाला बजट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के हुसूल के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। क्या वो दबाव में आ रहे हैं? अभी तक ज़राए का ये कहना है कि जाम कमाल किसी किस्म का दबाव एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तीसरी स्टोरी की अगर हम बात करते हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास मुंतखब नुमाइंदों के अलावा मुआविनीन खुसूसी की भी एक टीम थी, और चंद रोज़ कबल हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत उनकी तैनातियों को कलअदम करार दिया गया है। इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की जानिब से इन मुआविनीन खुसूसी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ज़राए का ये कहना है कि इस सिलसिले में गौर किया जा रहा है कि क्या हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। इस वक्त कोरोना के फेज़ में जाम कमाल कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते, लेकिन हमने चंद रोज़ कबल भी एक वीलॉग में कहा था कि उस वक्त जो स्पेशल असिस्टेंट्स लिए गए थे वो पॉलिटिकल मजबूरी थी। अब जो जाम कमाल स्पेशल असिस्टेंट्स लेना चाहते हैं वो कुछ प्रोफेशनल्स को लाना चाहते हैं जो बीएपी के थिंक टैंक्स थे। उन्होंने उन्हें ये गाइड किया कि पॉलिटिकल मजबूरियों के तहत जो स्पेशल असिस्टेंट्स लिए गए थे जिस मकसद के लिए, वो मकसद हासिल नहीं हो सका। तो मुस्तकबिल में अगर स्पेशल असिस्टेंट्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं या जहां भी ले जाते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें कुछ जगह कुछ ऐसे लोगों के लिए बनेगी जो बलूचिस्तान के लिए काम कर सकें। हमारे ज़राए ये कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल इलेक्शन हारे हुए लोगों को स्पेशल असिस्टेंट बना दिया जाए या उनके बेटे भतीजे भांजों को नवाजा जाए। तो ये चीज़ अब मुमकिन तौर पर चेंज होने जा रही है। चौथी खबर बड़ी अहम है और वो है ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदों के बीच खलीज। क्या ये खलीज आज पहली बार है? मेरा ख्याल है नहीं। हमेशा हर दौर में ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदों में खींचातानी रही है। माजी में कुछ चीफ सेक्रेटरीज़ के बारे में मेरी ये राय थी, या मैंने कुछ चीज़ें तहरीर में भी लाईं, कि बलूचिस्तान में हमेशा जो चीफ सेक्रेटरीज़ लोकल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो फिर भी किसी हद तक मुंतखब नुमाइंदों को स्पेस देते थे, लेकिन जो भी चीफ सेक्रेटरीज़ बाहर से आए उनका रवैया बलूचिस्तान में वायसराय जैसा होता था। इस वक्त भी जो इस वक्त टसल चल रही है सिर्फ वज़रा सेक्रेटरीज से नाराज़ नहीं है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर हाउस से एक समरी चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे भिजवाई गई है, और वो भिजवाई गई है सेक्रेटरी SNJD के ट्रांसफ़र के लिए, और उसके लिए भी कुछ अदालती गाइडलाइंस मौजूद हैं। उसके बावजूद वो सरदखाने की नज़र है। तो जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आने वाली फ़ाइल सरदखाने की नज़र हो सकती है, तो वज़रा की फ़ाइलों का क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के पास सबसे बड़ा जो स्पेस है, माजी में चीफ मिनिस्टर्स को जब ब्यूरोक्रेसी की कंप्लेन की जाती थी तो वो उस कंप्लेन को सुनते ज़रूर थे, लेकिन इस कान से सुन के इससे निकाल देते थे। इस वक्त जाम कमाल रसाई उनकी पूरी तरह से सेक्रेटरीज़ की रसाई जाम कमाल तक है। कोई भी ऐसा मुतालबा जिसे सेक्रेटरी समझते हैं कि मिनिस्टर गलत कर रहा है, मिनट्स में जाम साहब को अपडेट कर दिया जाता है।
اور یہی وہ وجہ ہے جو منسٹرز کو سیکٹریز کا رویہ برا لگتا ہے۔ آنے والے دنوں میں سیکٹریز سرنڈر کریں گے، بیوروکریسی سرنڈر کرے گی، یا منتخب نمائندے سرنڈر کریں گے، یا پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ معاملات چلیں گے۔ لیکن معاملہ اس وقت بھی، آنے والے بجٹ تک بھی، اور اس وقت بھی جو سب سے زیادہ کمپلینز ہیں منسٹرز کو، منتخب نمائندوں کو، وہ ہیں صرف اور صرف بیوروکریسی کے رویے کے حوالے سے۔ آنے والے وی لاگ تک کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔